सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः भगवन्तो पुनः पुनः। आप दोहराइएगा। वासुदेवेन्द्र योगीन्द्रं नत्वा ज्ञानप्रदं गुरुं मुमुक्षूणां हितार्थाय तत्त्वबोधोऽभिधीयते। तत्त्वबोधोऽभिधीयते। इस सृष्टि में प्रत्येक व्यक्ति अपनी एक निजी परिस्थिति से घिरा हुआ है और वह परिस्थिति व्यक्ति के अंतःकरण में सुख और दुख नाम के फल को प्रकट करती है। आवाज़ बढ़ाएं थोड़ा। जो अत्यंत भौतिक विचारधारा का व्यक्ति है वो अपनी परिस्थिति को सुधारने का प्रयत्न करता है। उसे ऐसा लगता है कि सुख दुख के पीछे परिस्थिति है, इसलिए परिस्थिति को जितना बेहतर कर लिया जाए उतना ही अनुकूल संवेदना को हम दीर्घकालिक बना सकते हैं। इसलिए वो व्यक्ति हर प्रयत्न करके परिस्थिति को बेहतर बनाना चाहता है। उसको परिस्थितिवादी बोलते हैं। जो केवल परिस्थिति को ही सुख और दुख का हेतु मानता है
वो कदाचित बुरे कर्म करके भी परिस्थिति को बेहतर करने की कोशिश करेगा। ऐसा व्यक्ति ही भौतिक व्यक्ति कहलाता है। परिस्थिति भौतिक है। एकदम संसारी विलासी व्यक्ति का स्वभाव यही होता है। उसको कर्म में उतना महत्व नहीं दिखाई देता है, परिस्थिति ज़्यादा महत्वपूर्ण मालूम पड़ती है। तो यदि गलत कर्म करके भी बेहतर परिस्थिति का निर्माण हो सकता है तो वो गलत कर्म भी करता है। मननशील व्यक्ति कौन है? जो परिस्थिति और कर्म के बीच जो संबंध है, जो कार्य कारण भाव है, वो उसको बेहतर समझता है। अगर किसी के अंदर ये समझ पैदा हो गई कि परिस्थिति कर्म सापेक्ष है, आज यदि हम गलत कर्म करके बेहतर परिस्थिति का निर्माण कर भी लेते हैं तो वो गलत कर्म किसी दिन बुरी परिस्थिति का निर्माण करेगा। तो फिर वो व्यक्ति कर्मवादी बनता है, परिस्थितिवादी नहीं बल्कि कर्मवादी बनता है। उसका ध्यान फिर ज़्यादा परिस्थिति पर नहीं होकर के कर्म पर होता है। कर्म यदि कठिन भी है, दुखद भी है, लेकिन शुभ है, तो वो हर संभव प्रयत्न करेगा कि कर्म बेहतर होवे, कर्म शुभ होवे, क्योंकि उसको ये पता लग गया कि शुभ परिस्थिति शुभ कर्म का ही परिणाम है, अशुभ परिस्थिति अशुभ कर्म का परिणाम है। और हम सभी के जीवन में केवल शुभ और अशुभ परिस्थिति ही नहीं होती है, बल्कि मिश्रित परिस्थिति भी होती है, थोड़ा शुभ थोड़ा अशुभ। तो ये शुभ और अशुभ परिस्थिति का निर्माण भी शुभाशुभ कर्म से होता है। वो व्यक्ति कर्मवादी बनता है, वो कर्म को बेहतर से बेहतर बनाने का प्रयत्न करता है। वो मानवीय बुद्धि से संपन्न व्यक्ति है। जो केवल परिस्थितिवादी है वो पाशविक बुद्धि है, पशु बुद्धि। उन्हें प्रत्यक्ष एक परिस्थिति दिख रही है और उस परिस्थिति में ही सुख दुख का जनकत्व है, तो प्रत्यक्ष कई बार कारण नहीं दिखाई देता है। लेकिन यदि किसी की बुद्धि में वो सूक्ष्मता नहीं है, चिंतन की सामर्थ्य नहीं है, उसको अच्छे संस्कार नहीं मिले हैं, तो वो प्रत्यक्ष परिस्थिति को ही अपने सुख दुख का कारण समझता है। उसके पीछे और कोई कारण उसको समझ में नहीं आता है। पश्यति इति पशु, प्रत्यक्ष जो कारण दिखे उसी को अंतिम कारण मान लेना, ये पशु बुद्धि है। कोई चिंतन करता है कि अगर ये परिस्थिति आई है तो निर्नैमित्तिक तो नहीं हो सकती है, निश्चित रूप से इसके पीछे कोई कारण होना चाहिए।
क्या होगा? तो उसे समझ में आया कि कर्म ही वो कारण है जो परिस्थिति का निर्माण करता है। परिस्थिति में हम लोग ये ध्यान रखें, एक समष्टि परिस्थिति है जिसको सृष्टि बोलते हैं। ये सृष्टि क्या है? ये भी एक परिस्थिति है, समष्टि परिस्थिति है। और उस समष्टि के बीच में फिर हम सभी की अपनी एक व्यक्तिगत परिस्थिति है। यहाँ बैठे हुए प्रत्येक व्यक्ति की अपनी एक निजी परिस्थिति है जिससे हम सभी अलग अलग तरह से प्रभावित हो रहे हैं और फिर रिस्पॉन्ड करते हैं, प्रतिक्रिया देते हैं। परिस्थिति बेहतर हो सकती है यदि कर्म बेहतर हो जाए तो। वो कर्म कठिन भी हो लेकिन शुभ हो तो वो कर्म को बेहतर करने का प्रयत्न करता है। इसको मानवीय स्वभाव बोलते हैं। अच्छा, फिर से एक कदम और आगे चलें। बोले कि ये जो कर्म है ये भी निर्नैमित्तिक नहीं है, इसके पीछे भी कोई हेतु है। क्या हेतु है? इच्छाएं हैं। इच्छा पूर्वक ही कर्म की प्रवृत्ति होती है। माने जिस हृदय में इच्छा नहीं है उस व्यक्ति में कर्तृत्व की सिद्धि भी नहीं होती है। आप देखिए, जो आत्मज्ञानी महापुरुष हैं उनके द्वारा भी कर्म का संपादन होता है, बहुत बड़े बड़े कर्म करते हैं, लेकिन उनमें कर्तृत्व का अभाव होने से कर्तापन का लेप नहीं होता है। तो कर्तृत्व माने इच्छा संपन्न अंतःकरण, जिसमें इच्छा है। तो अब समीकरण क्या बनता है? इच्छा का जैसा रूप होगा कर्म वैसा ही होगा। तो अब थोड़ा और सूक्ष्म हो गया। फिर उसकी कोशिश ये होगी कि इच्छा को सात्विक बनाया जाए। हालांकि इच्छा के सृजन में हमारे पास में कोई बहुत स्वतंत्रता नहीं है। हमेशा हमारे द्वारा प्रायोजित इच्छा नहीं होती है, इच्छा सहज होती है। लेकिन हाँ, उस इच्छा के औचित्य और अनौचित्य का निर्धारण ये हम अवश्यमेव कर सकते हैं, और बल्कि ये कहना ठीक होगा कि वही एक कर्तव्य है। फिर ये मानवीय बुद्धि से भी थोड़ा सा ऊपर उठ करके साधक बुद्धि वाला व्यक्ति हो गया, क्योंकि वो सतत सावधान है कि मेरे अंदर किस तरह की इच्छाएं पैदा हो रही हैं। वो जज करता है, उनका परीक्षण करता है और इच्छाओं को समायोजित करने की कोशिश करता है। कभी कभी हारता भी है, हम सभी लोग हारते हैं। दुर्योधन ने कहा जानामि धर्मम, मुझे मालूम है कि धर्म क्या है, लेकिन अंदर कुछ है जो मुझे प्रवृत्त नहीं होने दे रहा है। तो कभी हम विवश भी होते हैं, अपनी गलत इच्छा की पूर्ति के लिए हम विवश होते हैं।
जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति और जानामि अधर्मम, और मुझे ये भी मालूम है कि इस कार्य को करने में धर्म नहीं होगा, लेकिन न च मे निवृत्ति, मैं उससे अपने आप को छुड़ा नहीं पा रहा हूँ। तो अंदर कुछ कोई है ना जो उसको करवा रहा है। ह्रियते अवशोपि, जबरदस्ती उससे करवाया जा रहा है। तो शुभ इच्छा को संभाल के रखना यह भी एक सामर्थ्य है। इसको स्पिरिचुअल स्टेमिना बोलते हैं। दीर्घ काल तक शुभ इच्छा को हम संभाल के रखें तो साधक में जो एक बड़ा बल होता है वो ये धारणा का बल और अशुभ इच्छा को त्यागने की भी सामर्थ्य हो, तो वो है त्याग का बल। आंखें कहती हैं कि उसको देख लो, रसना कहती है कि उसको चख लो, लेकिन यदि साधक होने के नाते वैसा करना अमर्यादित है तो फिर अपने आप को संभालना होगा। हमको मालूम है कि हमें नित्य इस तरह की दिनचर्या का पालन करना चाहिए, इतना ध्यान करना चाहिए, इतना जप करना चाहिए, मालूम है, लेकिन वो जो चाहिए उस इच्छा को धारण करके रखना, इसमें भी बल चाहिए। ये बल आएगा कैसे? धारणा का बल और त्याग का बल कैसे आएगा? कोई कह सकता है कि पुरुषार्थ से आएगा, साधना से आएगा। बहुत विचार करने पर ऐसा लगता है कि अपने व्यक्तिगत पुरुषार्थ से बहुत कुछ सफलता मिलती हुई दिखती नहीं है। जब किसी को इस सत्य का एहसास होता है तो वो शरणागत होता है। वो भगवान के अनुग्रह की याचना करता है कि भगवान आप ऐसे सामर्थ्य दो कि मेरे हृदय में सात्विक इच्छा का उदय हो, शुभ संकल्प का उदय हो, तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु, मेरे मन में शिव कल्याणकारी संकल्प का उदय हो और उसको मैं दीर्घ काल तक धारण करके रख सकूं, ऐसी सामर्थ्य दो। तो अपने प्रभु के सामने बैठ करके वो कभी रोता भी है, प्रार्थना करता है। जहाँ तक हमारा वश होता है हम तो सब पुरुषार्थी ही हैं, कुछ ना कुछ करते हैं प्रयत्न, लेकिन कभी कभी ऐसा अगर लगे कि ये मेरे पुरुषार्थ से सफलता मिल गई है तो उसका एक साइड इफेक्ट दिखाई देता है। उसमें कहीं अभिमान के अंकुरित होने की एक संभावना दिखती है और अगेन वो उसके लिए बाधक है। एक साधक के जीवन में वो पुरुषार्थ जनित अभिमान भी रुकावट है, वो भी एक बाधा है। तो साधक मने शरणागत, साधक मने अपनी सफलता के लिए पुरुषार्थ से ज़्यादा भरोसा अनुग्रह पर है,
कृपा पर है। ऐसा नहीं कि वो कुछ करता नहीं है, पुरुषार्थ करता है, बहुत पुरुषार्थ करता है, लेकिन भरोसे नहीं होता है वो पुरुषार्थ के। सब कुछ करते हुए भी भरोसा तो उसे अपने मालिक पर होता है। बने तो रघुवर सो बने, ज्यों बिगड़े भरपूर। ये है, ये साधक है, ये केवल साधारण मनुष्य नहीं है। अपने अंदर उठने वाली प्रत्येक इच्छा, प्रत्येक संस्कार को वो देखता है, सजग है उसके प्रति, क्योंकि उसको मालूम है यदि इच्छा एक बार प्रबलता के साथ खड़ी हो गई तो उसके अनुसार प्रवृत्ति करने में वो विवश होगा, वहाँ फिर उसकी स्वतंत्रता नहीं होगी। इसलिए वो प्रार्थना करता है कि ऐसा कोई भाव ही न पैदा हो जो मुझे उस ओर ले जाए, उसमें मजबूर कर दे प्रवृत्त होने के लिए। अब जब उसने और थोड़ा सा विचार किया कि इच्छा कर्म के पीछे है, तो क्या इच्छा ही सब कुछ है? अभी इच्छा कहाँ से आई है? हम सभी इच्छावान तो हैं ना? ये तो पक्की बात है। अगर कोई नहीं हो तो बोल देना भैया क्योंकि फिर उस पर आगे विचार ही क्यों करना। लेकिन इच्छा तो है, बल्कि विचारकों ने तो ये कहा कि जिसके अंदर की इच्छा समाप्त हो गई उसके जीवन का संकेत ही नहीं रहा कुछ। ये इच्छा ही है जो जीवन का संकेत देती है, जीने का एहसास करवाती है। अब जो आत्मज्ञानी महापुरुष हो गए उनको जीवन की भी कहाँ आवश्यकता है, लेकिन ये इच्छा है, ये निरंतर जागृत बनाए रखने का एक हेतु है। किसी दिन सुबह उठें और कोई प्रोजेक्ट ना हो, कोई इच्छा ना हो, ऐसा लगता नहीं कि आज के दिन जीवन की कोई सार्थकता भी है। हर सुबह एक इच्छा होती है। अब वो इच्छा हमारे द्वारा प्रायोजित हो या किसी और के द्वारा, इच्छा पूर्वक ही तो प्रवृत्ति होती है। हम सभी में इच्छा तो है, वो शुभ हो, मंगलमयी हो, लेकिन फिर भी इच्छा तो इच्छा ही है। अब प्रश्न ये उठता है कि ये इच्छा निर्नैमित्तिक है या इसके पीछे भी कोई कारण है। आप विचार करें, इच्छा तब होती है जब कहीं अंदर हम अतृप्त होते हैं। भोजन करने के बाद जब भोजन से हम तृप्त हो गए हों, तो जितनी देर तक तृप्ति की अनुभूति है उतनी देर तक भोजन की इच्छा नहीं होगी। तो इच्छा का हेतुत्व तो कहाँ है? यदि कोई निरंतर सुखद संवेदना का अनुभव कर रहा हो तो उसके अंदर इच्छा नहीं होगी। ये इच्छा का जन्म होता है अतृप्ति की भूमि पर, सुख के अभाव की भूमि पर इच्छा अंकुरित होती है। ठीक है? आप विचार कर लो,
शास्त्रों ने कहा जो आत्मरमण करता है, जो निजानंद में रमण करता है, उसमें कोई कामना नहीं होती है। एक तरह का ये संकेत है, एक तरह का ये आप कहिए कि प्रतीक है कि प्रजहाति यदा कामान, कामनाएं चली गई। लेकिन कामनाएं कब चली गई? यस्यात्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च संतुष्टः तस्य कार्यम न विद्यते। जब तक अतृप्ति की अनुभूति भीतर है तब तक इच्छाओं का अंकुरण होता रहेगा। आप देखिए, शरीर जब तक स्वस्थ है तब तक औषधि की जरूरत नहीं है। औषधि की आवश्यकता कब होती है? जब शरीर में कुछ घट गया हो। एक स्वस्थ शरीर के लिए जितनी चीजें चाहिए उनमें से कहीं कुछ कम हो गया हो। इस शरीर को सुरक्षित रखने के लिए जो इस शरीर के रक्षक हैं, जो अंदर सेना है, वो जब कहीं कम होती मालूम पड़ती है तभी बाहर से उसको सपोर्ट दिया जाता है। औषधि का कार्य इतना ही होता है। प्रतिरक्षा शक्ति तो इस शरीर में है ही, लेकिन जब वो कहीं उसका ह्रास हो जाता है, कम हो जाती है, तो फिर बाहर से हम उस सेना को मजबूत करते हैं। आप विचार करके देखें, जब तक अतृप्ति की अनुभूति रहेगी तब तक इच्छाओं का अंबार रहेगा। अब कुछ ऐसा समीकरण बनता है कि इच्छा के पीछे अतृप्ति की अनुभूति है, सुखाभाव की, सुख के अभाव की अनुभूति। सुसुप्ति में जब हम होते हैं तब कोई इच्छा नहीं होती है, क्योंकि वहां पर अतृप्ति की अनुभूति नहीं है। आप देखिए, घर से बाजार जाने की इच्छा कब पैदा होती है? है ना? जब वो लिस्ट सामने आ गई कि ये चीजें अभी कम है, चाहिए मैंने कम है इसलिए चाहिए, और जबरदस्ती थोड़े चाहिए। कमरा अगर पहले से ही भरा हुआ है और कहीं कुछ रखने की जगह नहीं है, जब तक कोई खाली कोना दिखता रहता है तब तक लगता है अभी कुछ कम है। इस कोने में भी कोई गुलदस्ता होता तो अच्छा होता, कोई एंटीक कोई वस्तु होती तो अच्छा होता। जहां जहां खालीपना है, जहां जहां कुछ अधूरा है, वहां वहां से मांग उठती है। इसलिए पूछते हैं, जरा किचन में देख लेना क्या क्या घट गया है, क्या कम हो गया, उसकी लिस्ट बना देना। समस्त मांगों के पीछे उसके अभाव की अनुभूति, और वो जो अभाव है केवल अभाव नहीं, अभाव तो बहुत सारी चीजों का होगा, लेकिन वो जो अभाव है वो हमारे अंदर कहीं सुखाभाव का सृजन करता हो। इसके नहीं होने से सुख में कमी है थोड़ा सा। अब जरूरी नहीं है कि एक व्यक्ति के घर में जितनी सामग्री है दूसरे व्यक्ति के घर में भी उतनी ही हो, लेकिन यदि दूसरे घर का व्यक्ति उस कम सामग्री से भी तृप्त है,
उसके अंदर सुख के अभाव की अनुभूति नहीं हो रही है, तो जबरदस्ती इच्छा नहीं होगी कि ये चीज भी हो जाए। दूसरा व्यक्ति है जो ज्यादा चीजों से संतुष्ट हो रहा है, लेकिन दूसरे की गाड़ी देख करके हमारे अंदर इच्छा तब पैदा होगी जब ये लगे कि इसके बिना तो क्या मजा है। ऐसे है। जब तक ये सुख के अभाव की अनुभूति है, मांग जारी रहेगी, और वो मांग जारी रहेगी केवल इस शरीर में ही नहीं, हो सकता है आने वाले शरीरों में भी जारी रहे वो। अच्छा, तो अब कहाँ पहुंचे हम? अतृप्ति की अनुभूति से इच्छा, इच्छा से प्रवृत्ति माने कर्म, कर्म से परिस्थिति, परिस्थिति से सुख और दुख रूपी फल की प्राप्ति। अब ये जो अतृप्ति की अनुभूति जागती है, अब इस पर विचार होना चाहिए, ये स्वाभाविक है या इसके पीछे भी कोई हेतु है? ये ऐसे विपरीत चरणम, इसको भी विचार बोलते हैं। विचार का एक अर्थ ये भी होता है, किसी कार्य के पीछे पीछे चलते चले जाना, कारण की खोज करते जाना। तो ये अभाव की अनुभूति क्यों पैदा हो रही है? बोले अब यहाँ पर फिर साधारण मानवीय बुद्धि काम नहीं करती है, यहाँ तक जाकर के चिंतन रुक जाता है। तो फिर शास्त्र का सहारा चाहिए, फिर वेदांत का सहारा चाहिए। बोलते हैं कि ये अतृप्ति की अनुभूति इसलिए हो रही है क्योंकि तुम तृप्ति स्वरूप हो। अभी बड़ा विचित्र सा समीकरण है। बोलते हैं कि पारमार्थिक रूप से हम सभी आनंद स्वरूप हैं। तो यदि आनंद हमारा स्वरूप है, तृप्ति हमारा सहज स्वरूप है, तो ये अतृप्ति की अनुभूति क्यों? बोले बस यही गड़बड़ है। आनंद स्वरूप होते हुए भी उस आनंद स्वरूप का ज्ञान नहीं होने से सुख के अभाव की अनुभूति पैदा होती है। ये वाक्य पकड़ में आया? सुख स्वरूप है, ये पारमार्थिक सत्य है हम सभी का, लेकिन उस सत्य का ज्ञान नहीं है। तो ये जो अज्ञान नाम की चीज है, असल में यही सुखाभाव, सुख के अभाव की अनुभूति पैदा करती है। ठीक है? किसी की तरफ से कोई स्वीकृति होती हुई नहीं मालूम पड़ती।
जल्दी से बुद्धि बीच में प्रश्न नहीं करना है। ये कक्षा जरा अलग तरह की होती है। तो ये जो अज्ञान है, साधारण जीवन में तो पता भी नहीं लगता कि इस तरह का भी कुछ है। वो तो जब कहीं कुछ सत्संग का अवसर मिल जाए, और सत्संग भी बहुत तरह के मिलते रहते हैं, ऐसा नहीं कि समाज में सत्संग नहीं मिलते हैं, लेकिन महाराज इस सत्य को स्वीकार करवा दे। कौन है जो अपने अज्ञान को स्वीकार करने को तैयार हो? ऐसा हम चाहते नहीं हैं, लेकिन हकीकत यही है। तो हम लोग जब यहाँ पढ़ने के लिए आए, तो पहली बार जब ये सुना कि अरे ये अज्ञान है जो दौड़ाया जा रहा है, वो याद आता है उस दिन बहुत कष्ट हुआ। मानसिक रूप से थोड़ी सी पीड़ा हुई कि ये क्या बात है। पहले भी सत्संग तो होता ही रहा है, ऐसा नहीं कि सत्संग नहीं मिला, लेकिन इस तरह से आप देखिए जीवन का जितना ताना बाना है, चाहे वो परिस्थिति हो, चाहे कर्म हो, चाहे इच्छा हो, सुख के अभाव की अनुभूति हो, इन सब के पीछे ये अज्ञान नाम की वस्तु है। और अज्ञान किसका? अपने सत स्वरूप का, अपने वास्तविक स्वरूप का। अब यदि हमारी बुद्धि इस तथ्य को स्वीकार कर ले, तो फिर जीवन का प्रोजेक्ट क्या होगा? इस अज्ञान को मिटाना है ना। येन केन प्रकारेण, किसी भी उपाय से इस अज्ञान को मिटाना, ये उसके जीवन का लक्ष्य बन जाएगा। फिर वो उपाय खोजेगा, कौन सा उपाय है जिससे ये मिटता है। क्योंकि शास्त्रों ने वादा किया जिस दिन ये मिट जाएगा उस दिन सब बात बन जाएगी। देहाभिमाने गलिते विज्ञाते परमात्मनि, यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र समाधया। वे बहुत आगे का श्लोक है, लेकिन ही याद आ गया तो बोल दिए। अतृप्ति की अनुभूति के पीछे अज्ञान है, अविद्या है। इस अविद्या की निवृत्ति होनी चाहिए। व्यक्ति स्वस्थ तब होता है जब वो अपनी सहज स्थिति में होता है। जैसे ही कहीं थोड़ा कुछ घटा, इसके लिए एक दृष्टांत दिया जाता है, सुंदर दृष्टांत है। बोलते हैं कि कुएं से हमने एक बाल्टी पानी निकाला, जल निकाला, तो हमने तो जल निकाल लिया और उसका उपयोग करने लगे। लेकिन कभी जैसे ही हमने उस कुएं से जल निकाला, तो कभी उस कुएं में जो जल है उसको देखना, वो जितना जल निकला है
वो चारों तरफ का जल उस खाली पने को भरने के लिए बिल्कुल दौड़ता है ना? आप देखिए हलचल मच जाती है वहां पर। थोड़ा सा अभाव हुआ, वो चारों तरफ का जल उसको भर देना चाहता है, उस अभाव को भर देना चाहता है। हमारे अंदर एक छोटे से सुख के अभाव की अनुभूति तुरंत ही उस अभाव को भर देने के लिए हमें प्रवृत्त कर देती है। सुख में रहना सहज स्थिति है, आनंद में रहना सहज स्थिति है, लेकिन जैसे ही कहीं आनंद के अभाव, कहीं खालीपना पैदा हुआ, तो हमारा समूचा प्रयत्न, शरीर, मन, बुद्धि सभी इस प्रयत्न में लग जाते हैं कि इस अभाव को जल्दी से जल्दी भर दिया जाए, क्योंकि भरा रहना ये स्वाभाविक स्थिति है। अब ये जो स्वरूप के अज्ञान की अनुभूति है, इस अज्ञान को मिटाने हेतु वो साधक वेदांत की शरण में जाता है। माने अपना लक्ष्य मालूम होना चाहिए। आज हम सभी लोग यहाँ बैठे हैं, क्यों बैठे हैं? बोले जी वेदांत पढ़ लेंगे। हम पूछते थे विद्यार्थियों से, वेदांत क्यों पढ़ना चाहते हो? कोई कहता, बड़े विचित्र विचित्र जवाब बड़े विचित्र जवाब। बोले कुछ समझ लेंगे तो समाज को समझाएंगे कुछ धर्म का ज्ञान हो जाएगा, तो जो यह समाज में अधर्म का विस्तार हो रहा है, लोग सब भोगी विलासी हो रहे हैं, तो उनको रास्ते पर लगाएंगे अच्छी बात है, वो भी एक प्रयोजन है, ठीक है। किसी किसी ने तो ऐसा भी उत्तर दिया कि हम ब्राह्मण हैं, तो बोले ब्राह्मण का जन्म सिद्ध अधिकार है शास्त्र पढ़ना, तो इसलिए हमें पढ़ना है। ये भी ठीक है, बात तो सही है। बहुत सारे प्रयोजन हो सकते हैं। यहाँ पर भी जो विद्यार्थी हैं वो अनेक तरह की इच्छाएं लेकर के आए होंगे, किस लिए पढ़ना है, लेकिन इसको समझ लो, वेदांत की भूमिका जरा अलग है। धर्म का विस्तार करने के लिए धर्मशास्त्र पढ़ सकते हैं, वो अलग चीज है। वेदांत की प्रवृत्ति इस अनादिकालीन अज्ञान को मिटाने की है, इसलिए प्रत्येक साधक के मन में वेदांत अध्ययन से पूर्व, वेदांत में प्रवृत्त होने से पूर्व ये स्पष्ट रहना चाहिए कि इसमें हम क्यों प्रवृत्त हो रहे हैं। और जब ये बुद्धि में खुला हुआ रहेगा, स्पष्ट रहेगा, तो कहीं ये परीक्षण भी होता रहेगा, उस अज्ञान से छुटकारा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। किसी सीमा तक हुआ कि नहीं। और ये अज्ञान भी अकेला थोड़ी रहता है,
इसका पूरा अपना परिवार है, इसका अपना साम्राज्य है। अज्ञान ही फिर दुर्वासनाओं को पैदा करता है, दुर्गुणों को पैदा करता है। काम क्रोध लोभ आदि मोह मूल बहुशूल प्रद, मोह सकल व्याधिन कर मूला। मोह मने अज्ञान, मोह मने वो आपसी प्रेम नहीं। प्रायः लोग मोह का समाज में यही अर्थ करते हैं, मेरा इससे बड़ा मोह है। ये मोह कोई बहुत ग्लोरीफाई करने वाली चीज नहीं है। मोह मने उल्टी समझ, गलत समझ, मोह वैचित्य। ये तो इस मोह को मिटाना ये साधक के जीवन का एक लक्ष्य बनता है। अब इसकी पूर्ति कैसे होगी? निश्चित रूप से भगवत कृपा से, शास्त्र कृपा से। वो जो भी साधन है उस पर तो आगे हम लोग विचार करेंगे ही, लेकिन ये साधक माने क्या होता है? साधक वो है जिसका कोई साध्य है, और हमारे अंदर ये साधक वृत्ति जाग जानी चाहिए। हर व्यक्ति के अंदर नहीं जागती है। कई बार लंबे समय तक सत्संग करने के बाद भी ये वृत्ति नहीं जागती है। मैं एक साधक हूं। बोले महाराज ये नाम ही पहली बार सुना है, मैं तो रमेश बन करके आया था, दिनेश बन करके आया था। बोले नहीं ठीक है, उसको अपने पास में रखो, लेकिन दिनेश नाम का व्यक्ति शिक्षक भी हो सकता है। हाँ, उसका वो नाम रहेगा, लेकिन साथ ही उसके कार्य क्षेत्र के अनुसार उसको एक और पहचान मिल जाएगी। इसी तरह से जो साधना करने लगता है उसकी एक पहचान बनती है साधक। ये पहचान अपने दिल से जुड़ जानी चाहिए। मैं एक साधक हूँ, और साधक कहने से ही यह संकेत मिलता है कि फिर उसके जीवन में कोई, बोलिए ना, साध्य है। और साध्य क्या है ये भी स्पष्ट रहे। किसी का साध्य होगा कि भगवत प्राप्ति हो जाए, है ना? असल में तो साध्य यही है, लेकिन इस साध्य में भी रुकावट जो है ना, वो अज्ञान ही है। अरे भैया, अगर हमने ये सत्संगों में सुना है कि वो सर्वत्र है जो मेरा साध्य है, वो सभी हृदयों में है, सभी अंतःकरणों में है, जो मेरा साध्य है, जो मेरा अभीष्ट है, तो फिर मिलन क्यों नहीं हो रहा है? सभी जगह मतलब नेत्रों के सामने भी होगा ना। या तो हम इस सत्य को स्वीकार न करें, किसी जगह पर होगा, वहां पर कभी जाएंगे तब मुलाकात होगी। भजन में गाते हैं, बड़ी दूर नगरी कैसे आऊं मैं कन्हाई।
तो अब यदि तो कहीं दूर नगर में रहता है तो फिर ठीक है, फिर चलना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, उसके लिए रास्ता तय करना होगा। लेकिन वो जो हमारा इष्ट है वो यहाँ है, अभी है, तो फिर मुलाकात क्यों नहीं हो रही है? फिर मिलने में देरी क्यों है? इस पर तो विचार करना पड़ेगा। वो देरी और दूरी केवल अज्ञान की वजह से है। इसलिए कोई अगर ये कहता हो कि मैं भक्त हूँ, मुझे अज्ञान और ज्ञान इससे कोई वास्ता नहीं है, असल में अभी वो भक्ति को भी समझता ही नहीं है। भगवत प्राप्ति, भाषा बदल दीजिए। किसी का लक्ष्य स्वरूपावस्थान है, किसी का लक्ष्य है अभीष्ट की प्राप्ति है, इष्ट की प्राप्ति है। वो केवल शब्द का भेद है, क्योंकि वो स्वरूप से भिन्न नहीं है। तो अगर उसके अभाव की, उसके विरह की अनुभूति है तो वो इस अज्ञान की वजह से ही है। इसलिए फिर उसका पहला तो कार्य यही होगा कि वो इस अज्ञान को मिटा दे। कि द्वार ही नहीं खुलेगा, दरवाजे बंद हैं, तो फिर कैसे मुलाकात होगी? इसलिए कोई अगर ये सोचता हो कि मैं भक्ति के लिए आया हूँ, मैं भगवत प्राप्ति के लिए आया हूँ, तो उस मार्ग पर भी चलने का रास्ता यही है। अज्ञान की निवृत्ति, यहाँ तक तो स्पष्ट हो गया। आप स्वतंत्र रूप से भी इस पूरे विचार श्रृंखला पर चिंतन करें, बार बार चिंतन करें, आपस में चर्चा करें। अब इस यथार्थ को स्वीकार करते हुए फिर वेदांत में प्रवेश होना चाहिए। वेदांत में जब हम प्रवेश करते हैं तो वेदांत शब्द का अर्थ होता है जो वेद की अंतिम निष्पत्ति है। इस पर आगे चर्चा होगी वैसे, लेकिन अभी साधारण अर्थ देख लें। समूची जो वेद राशि है, जो वैदिक मंत्र हैं, उन मंत्रों का अंतिम तात्पर्य क्या है? वो जो है वो वेदांत है। वेदांत में मुख्य रूप से तो उपनिषद हैं। उपनिषद को ही वेदांत बोलते हैं। वेदांतो नाम उपनिषद प्रमाणम, ऐसे। लेकिन उपनिषद की भाषा को समझने के लिए, उपनिषद के अर्थ गांभीर्य को आत्मसात करने के लिए एक पृष्ठभूमि की आवश्यकता होती है, अंतःकरण की एक भूमिका की आवश्यकता होती है। तो उसके अध्ययन से पूर्व हमारे पूज्य आचार्यों ने कुछ ग्रंथों का निर्माण किया है, ग्रंथों की रचना की है। तो वो जो उपनिषद की विद्या को समझाने वाले ग्रंथ हैं, उन ग्रंथों को भी वेदांत कहा जाता है। मुख्य रूप से भगवान शंकराचार्य जी, जिनको हम भगवान भाष्यकार के रूप में संबोधित करते हैं, उन्होंने कुछ प्रकरण ग्रंथ लिखे। ये शब्द भी पारिभाषिक है, इस पर भी प्रकाश डाला जाएगा। उन प्रकरण ग्रंथों में एक ग्रंथ है तत्व बोध, जो हम सभी के पास में है। अगली कक्षा में हम लोग तत्वबोध में प्रवेश करेंगे। लेकिन ये जो पूर्व की पीठिका है, पृष्ठभूमि है,
इसको याद रखें और आप नोट बनाएं, क्रमबद्ध तरीके से लिखें। ठीक है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।